को बता है क्लास मिस करके कहाँ आवारागर्दी कर रहा है? पापा वो किसी काम से चला गया था दुबई है, कब से परेशान हो रही हूँ क्या हुआ? चोट लगी? नहीं दिखा। अरे मम्मा इतनी जोर से हाथ रखोगे दर्द होगा ना। श्रवण, ओहो शो के स्टाइल मारना कम कर दे और बंद करिए आवारागर्दी, नहीं तो किसी दिन मेरा हाथ जोर से पड़ेगा। सॉरी पापा, वो मैं चेंज करके आता हूँ मम्मा। हाय क्या हो गया आपको? मुझे पता है जी आप बहुत परेशान हो, पर अपना सारा के सारा गुस्सा उस बेचारे पे निकालोगे क्या? तो इतनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं खाया उसने। ओ श्रवण, नीचे आजा, खाना लगा रही हूँ मैं तेरे लिए। तो यार मेरा भी तो बेटा है, मुझे भी उसकी फिक्र रहती है। थैंक यू 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 कंचा। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कभी आइडिया नहीं सोच पाती ना। ऐसे दावे से कभी कुछ नहीं कह सकते। I mean, मुझे भी नहीं लगा था कि कभी मेरी भी बहन से प्यार में पड़ेगी और मैं उससे दुनिया वालों से बचाती फिरूंगी। हाँ हाँ हाँ। वैसे सिर्फ तूने नहीं, आज तो श्रवण ने भी मुझे बाल बाल बचा लिया। अगर वो टाइम पे नहीं आता ना कंचा तो बहुत मुश्किल हो जाती। मुश्किल? I mean, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों साथ में बाहर घूमने गए थे। खैर क्या होने वाला था सुमन? तू बैठ, बताती हूँ। क्या कर रहा है? ऐसे तो नहीं चलेगा मियाँ, हम ना अभी जाके फर्स्ट एड लेकर आते। वैसे है कहाँ? अबे ओ, तू मरवाएगा पक्का। अभी मम्मा के रूम से फर्स्ट एड किट लेने जाएगा तो उनका शक कंफर्म नहीं हो जाएगा कि मुझे चोट लगी है। और मेरे भाई, उनके सवालों की बारी चलने की हिम्मत नहीं है अभी। माफ कर दे। देखो मियाँ, अब ना चुप हो जाओ और यहाँ टिक जाओ, जरा भी हिलना मत, क्योंकि ना जे टाइम ना सोच विचार का नहीं है, जे टाइम मलहम लगाने के लिए है। इसीलिए हम जा रही है और तुम चुप बैठोगे। पंटी, ऐसा कोई जख्म नहीं है जो सुमो के प्यार से ठीक ना हो पाए। और सुन, तू भी ना प्यार करके देख, तेरे जो गर्म दिमाग है ना ठीक हो जाएगा। अरे हम तो तुमसे ही इतना सताए पड़े, एक और सरदर्दी नीचे। अभी चुपचाप यहाँ से उठो और डॉक्टर के पास चलो। चलो। माँ मत बन मेरी, बैठ इधर। ठीक है फिर। फोन दे मेरा। अभी तो कह रही थे कि यहाँ बैठ जा, अभी फोन क्यों चाहिए? अरे ये तो सुमन है, अभी तो दिन ऐसे नहीं देंगे मियाँ। फोन दे। अबे हाँ, हेलो सुमो, हम तुम पर भरोसा कर सकते कि नहीं? अरे क्या है ना, तुम्हारे साथ गया था ना, अभी लौटते समय चोट खा कर आ गया है और इशकबाजी के चक्कर में घर पर भी नहीं बता पा रही है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? हेलो सुमो, सॉरी यार, वो बंटी ना बकवास कर रहा था ऐसे ही। चोट लगी ना तुम्हें? पूछा था मैंने तुमसे, तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं? अरे 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 अरे, आराम से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो जल कुकड़ा बंटी है ना, हमें फेंक रहा है, क्योंकि इसका सारा टाइम तो अब मैं दे देता हूँ। पक्का? हाँ सुनो, पक्का, एकदम पक्का। ठीक है, अभी तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तेरी हिम्मत कैसे हुई सुमो से ऐसे बात करने की? अच्छा, अब उसे डांटने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अबे नहीं यार, भाई है तू मेरा, बल्कि अब सुमो पे तेरा भी हक है, समझा? पर मेरे भाई, गुस्सा जरा इधर निकाला था, उधर प्यार से बात क्या कर, शांति से। अबे शर्म करो साले, प्यार में बोरागी हो क्या है? ठीक है, नहीं डांटेंगे, लेकिन एक चीज याद रखो, हाँ, ये बेस है ना बहुत लंबी चलने वाली, क्योंकि अब तुम्हें सारा पुराना हिसाब यहाँ बताना पड़ेगा अभी से। चलो बताओ, शुरू हो जाओ। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, पर ऊपर जाऊं कैसे? है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो। आज ना मियाँ, हम तुम्हारे लिए अपने बप्पू को भी बीमार करवा कर आ गई है। आंटी जी को पता क्या कह के आ रही है कि तुम उनको दवाई भिजवाने की हो, और तुम्हारे लिए अब भी सुमो ही जरूरी है ना? बताओ कौन करता है इतना, है? मेरी बहन। एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे। आज कंचा ने भी मेरे लिए बहुत झूठ बोला।
नहीं तो पापा तुम यहाँ आई कैसे? सीढ़ी से। दिमाग खराब है तुम्हारा? गिर जाती तो पता कितनी चोट लगती। तुम मेरा ये देने आई। वो तुमने ड्राइंग करने की परमिशन दे दी तो। बहुत सुंदर है यार। थैंक्स। पर ये तो तुम कल सुबह दे सकती थी। हाँ, पर पूरी रात तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ सकती थी। बैठो। अरे सुमो, ये मम्मा और बंटी तो ऐਵੇਂ ही हाइपर हो रहे हैं। मुझे कुछ बैठो वरना मुझसे पूरा दिन छुपाने के लिए डांट खाओगे। चलो। हाय, नजर ना लगे। इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें, फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। अब तुम ऑलरेडी लेट होने जैसे परेशान थी तो मुझे लगा कि पागल। चल रहा है यार। 2 मिनट जलेगा श्रवण। तुम अपनी आंख बंद करके कुछ और सोचो प्लीज। ओके? हम भी आंखें बंद कर रही है और चल के सीधा बाहर निकल रही है। श्रवण, ऐसी चोट का निशान तुम्हारे आर्म के पीछे भी है क्या? पता नहीं, निशान तो बहुत है ऐसे। वो बचपन में गिरता पड़ता रहता था ना तो। नहीं नहीं, वहां नहीं, यहाँ कहीं। दिखा सकते हो प्लीज? क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों? नहीं, वो तुम्हारी चोट को देख के लगा। तुम दिखाओ ना, प्लीज दिखाओ ना। एग्जैक्टली यही फील हुआ मुझे, बिल्कुल यही निशान। पर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद हमें पता नहीं, पर हम एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा जानते हैं। मेरी पेन किलर रखी है वहां, ला दोगी? अच्छा, अभी तो बोल रहे थे कि ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। क्या हुआ? मुझसे नजरें नहीं हट रही क्या? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि अगर तुम जीतते तो क्या मांगते। अरे यार, ये लाइट भी ना। रुको, मैं कैंडल लेके आता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। बताओ कहाँ रखी है? अब वो जो ट्रॉफीज है ना, उसके नीचे वाले ड्रॉर में। माचिस कहाँ है श्रवण? रुको, मेरे पास लाइटर है। ये कैंडल नहीं है। अब मुझे लगा कि वो
कोई बात नहीं। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तो कि अगर तुम जीतती तो क्या मांगती? वो मैं मतलब तुमसे कंचा। हाँ कंचा, फिर कहाँ गायब है सुमन? लाइट चली गई है यार, जल्दी वापस आ। यहीं हूँ, बस अभी आ रही हूँ। मुझे भागना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया। बाय। मेरे सवाल का जवाब तो देती जाओ। जीतती तो क्या मांगती? कल बताती हूँ। जाओ। सुमो, फिर से यहां से दरवाजे से जाओ ना यार। तुम्ही ने तो कहा था ना श्रवण कि दोनों परिवारों के बीच अभी रिश्ते ठीक नहीं है, तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी, संभाल के। हाँ, पर ध्यान से। चलो। बाइक क्यों रोक दी तुमने? हमेशा की तरह कंधे पे हाथ रखो ना। कहीं सुमो को ये तो नहीं लग रहा कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं? कुछ कहा तो नहीं उसने, पर क्या पता अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। सुमो, तुम आज ऑकवर्ड तो नहीं हो गई थी ना? ऑकवर्ड? कब? जब बाइक पर मैंने कहा था कि सही से बैठो, तब। नहीं, तुम ऑकवर्ड हो गए थे क्या? नहीं तो? गुड नाइट श्रवण। गुड नाइट सुमो। और इस बार ये गलती से नहीं आया। अरे विजय जल्दी करो।
पापा पापा आराम से ठीक हो आप? हाँ डमरू राजेंद्र बदतमीज शराबी राजेंद्र राजेंद्र ठीक हो तुम? ये उसी में भी हम ही को बर्बाद करेगा। हाँ बाहर आओ डमरू उधर से पकड़। उसे अंदर लाने की क्या जरूरत है विजय? मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अरे कर्नल साहब मेरी वजह से आप लोग का गेट टूट गया। हाँ मगर मैं इसे ठीक करा दूंगा। हाँ ठीक है। मेरे पास बहुत पैसा है। बदतमीज बेहुदा दलिल आदमी, बहुत पैसा है तेरे पास तो लोगों की जिंदगी खरीदेगा। पापा जाने दीजिए, होश में नहीं है अभी आप प्लीज। आओ डमरू। मैं होश में हूँ। हाँ मैं राजेंद्र मल्होत्रा रहा हूँ। हाँ मैं 2 गेट लगवा दूंगा। हाँ पकड़ो इसे, नींबू पानी इसे पी के थोड़ा ठीक लगेगा। ओ, मैं ठीक हूँ जी। मतलब आप ठीक हो ना? टूटे फूटे तो नहीं कहीं से? क्यों अफसोस हो रहा है? ठीक नहीं होना चाहिए मुझे। इसे चुप कराओ विजय, वरना अच्छा नहीं होगा। आप प्लीज बैठो, आप बैठ जाओ। डमरू पानी नहीं दिया पापा को? अरे यार कभी गिलास कभी फोन। अरे उठाओ तो काटो, हमारी नींद मत खराब करो यार। श्रवण अभी क्या भी खा रहा हो? क्या हो तुम? सब ठीक तो ना यार? राजेंद्र अंकल यहाँ बहुत तमाशा हो रहा है, तुम प्लीज जल्दी से आओ। मैं अभी आना बस 1 मिनट में। फोन किसे कर रहे हो? धक्के दे के बाहर निकालो ना उसे। पापा आप उसकी हालत तो देखो, होश में नहीं है वो। और ये देवराज का फोन भी नहीं लग रहा है। इसे बाहर नहीं निकालूंगा, पुलिस बुला के इसे अंदर करवाऊंगा, देखे जाओ। पापा क्या जरूरत है, बात बढ़ जाएगी, पुलिस को बुलाएंगे तो क्या जरूरत है? क्यों ये बात बड़ी नहीं है? वो गाड़ी चढ़ा देता, मैं मर जाता, तब तुम्हें बात बड़ी लगती? कैसी बात कर रहे हैं पापा? आप आराम से बैठिए, देवराज का फोन भी नहीं मिल रहा, मैं इसको छोड़ के आता हूँ घर पे। हरगिज़ नहीं, अब पुलिस आएगी और वही फैसला करेगी। बुला लो जिसको बुलाना, पुलिस बुला लो, अदालत बुला लो। बोल रहा हूँ ना गलती हो गई, मगर आप लोग समझ ही नहीं रहे। राजेंद्र मल्होत्रा यही बैठा है। अरे श्रवण पुत्र तू क्यों आ गया? अरे पुत्र मैं इनसे अकेले ही निपट लूंगा। ये जब पहली बार मिला था नशे में धुत था, अब समझा क्यों। इसका बाप भी ऐसी नशे में धुत पड़ा रहता होगा दिन भर। चाचू चलो घर चलते, चलो। नहीं हरगिज़ नहीं, चाचू घर चलो। कहीं नहीं जाएगा वो। मैं भी पुलिस बुला रहा हूँ कि गाड़ी से मरते मरते बचाऊं मैं। अब तो पुलिस आएगी। चाचू प्लीज, चाचू की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ ना, प्लीज बात छोड़। जुर्म की सजा होती है, माफी नहीं। और फिर तुम जैसे लोगों की खोखली माफी? हरगिज़ नहीं। जब से पड़ोस में आए हो मेरे सर पे नाच रहे हो। अंकल आप कुछ बोलिए ना प्लीज, पुलिस आएगी तो टेस्ट होगा, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, प्लीज अंकल। बेटा मैं ट्राई कर चुका हूँ, गलती राजेंद्र ने की है, इसलिए पापा को जो सही लगेगा वो वही करेंगे। जाओ घर के बड़ों को बुलाओ और उन्हें डील करने दो। तुम्हारे पापा का तो फोन भी नहीं मिल रहा। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ अंकल, दोस्त है ना पापा, एक रिश्ता है दोनों फैमिलीज की, प्लीज बात मत बढ़ाइए ना। एक प्लीज नहीं हुए, हाथ नहीं जोड़ेगा। राजेंद्र मल्होत्रा का भतीजा है तू। अब बुला ले जिसने बुलाना है।
अभी कोई पैदा नहीं हुआ पुलिस वाला जो राजेंद्र मल्होत्रा को हाथ लगा सके। और बुला लो। नहीं चाचू, मैं बैठा हूँ यहीं पे और तू हाथ नहीं जोड़ना। अंकल, पापा की दोस्ती की खातिर प्लीज रोक लीजिए ना। बेटा, दोस्ती के लायक देवराज ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, और जो नाम की दोस्ती बची है ना, मुझे लगता है आज के बाद वो भी नहीं बचेगी। नहीं, दादू मैं हाथ जोड़ता ना, बदनामी हुई। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी। उठ गए लाट साहब? श्रवण तो कमरे में नहीं था, तो हमको लगा यहाँ आ गया होगा, इसलिए हम भी आ गए। देवराज का फोन भी नहीं लग रहा है। दादू प्लीज आप रोक लीजिए ना पुलिस को। जय हिंद ब्रिगेडियर साहब। हेलो कर्नल साहब। हेलो। क्या हुआ सर? सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है आपको? देख लीजिए अपनी आंखों से। लाइसेंस दिखाइए अपना। हमको मेरा लाइसेंस चाहिए, उसके लिए आपको मेरे घर जाना पड़ेगा। वहां मेरी पत्नी मिलेगी, रागिनी। आप उससे बोलना, वो आपको लाइसेंस दे देगी। डॉक्टर साहब, सैंपल्स लीजिए इनके। हाथ नहीं लगाना। चाचू केस कर दूंगा मैं। हाथ नहीं लगा। श्रवण, प्लीज मुझे दादू से बात करने दो, शायद मेरी बात मान जाए। नहीं सुना, तुम्हें मेरी कसम, किसी को मार में शक नहीं होने दे सकते। तुम अपनी फैमिली के साथ खड़ी रहो। पर श्रवण, नहीं सुमन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई तुम्हें गलत समझे। चाचू और बाकी सबको मैं संभाल लूंगा, प्रॉमिस। आपकी गाड़ी जब्त करके ले जा रहे हैं, छुड़ाने आ जाइएगा। ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद थाने आना पड़ेगा। जय हिंद सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब आराम करो। चाचू सच में नहीं लगी है ना? चलो। कोई जरूरत नहीं है सुमन, शराबी हैं, गिरते पड़ते चले जाएंगे घर। ले जाओ इस गंदगी को मेरे घर। रुको, वो बच्चे को बुरा भला क्यों बोल रहे हो? हैं? एक तुच्चा सा गेट है, बोला ना बदलवा दूंगा। अरे सही 60 खड़े हो, इतना क्यों तड़प रहे हो? क्यों? ठीक हूं तो क्या तुम्हारे जुर्म को ऐसे जाने दूं? हाँ तो इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अरे मरे नहीं हो। इससे पहले कि यहाँ कुछ और बुरा हो, लेकर जाओ अपने चाचा को यहाँ से। अभी डमरू, गेट बंद करो। क्या हुआ तुझे? हाँ, क्या हुआ? तू ठीक तो है? और ये पुलिस क्या है? क्या हुआ आपको? कहीं कहीं चोट तो नहीं आई? पापा क्या हो गया आपको? अरे बोल राजेंद्र, बोल। श्रवण बोल कुछ तो। सब शांत हो जाइए, चाचू बिल्कुल ठीक है। पहले इन्हें घर के अंदर ले जाते हैं ना, फिर सब कुछ बताता हूँ।
अब बोल क्या हुआ? चाचू थोड़ी देर सो लेंगे तो बेटर फील करेंगे ना। चाची आप ले जाइए। हाँ हाँ और बताएगा भी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मा कुछ नहीं, वो क्या है ना कि चाचू पार्टी से थोड़ा लेट हो गए और सोए भी नहीं, तो इसीलिए तबीयत खराब है बस उनकी। रुको रुको, तेरा बाप इतना बेवकूफ नहीं है, तब बता दे इन्हें। दिख रहा है उन्हें कि मैं नशे में हूं। तू डर मत, तू सीधे सीधे सच बता। क्या बोल रहा राजेंद्र श्रवण? आप उससे क्या पूछ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना नशे में तिवारियों के गेट पे गाड़ी ठोक दी। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो राजेंद्र? और पापा दद्दू वहीं खड़े थे ना, तो अरे उन्हें खरोच तक नहीं है। अगर पुलिस बुला ली और थप्पड़ मारा मुझे। उस ब्रिगेडियर की इतनी हिम्मत? ना ना, उस ब्रिगेडियर ने नहीं, आपके दोस्त विजय तिवारी ने थप्पड़ मारा। और आपके लिए तो पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर आपका दोस्त गलत नहीं हो सकता। आप आराम करो, मैं ठीक हूं, मैं जा रहा हूं। उसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ खा लिया, तो तू वहां खड़े खड़े क्या कर रहा था? पापा वो मैं क्या कर सकता था, मैं तो चाचू को संभाल रहा था। वैसे तो बड़ी गुंडागर्दी दिखाता रहता है ना, हाँ? लेकिन जाकर अपने चाचा की बेइज्जती कराया वहां। अरे मुझे एक फोन तो कर देता। पापा वो तो आपके दोस्त है ना, तो मैं कैसे कुछ बोल देता। नहीं है वो मेरे दोस्त अब। फुल स्टॉप लगा दिया मैंने उस रिश्ते को। मैं जाकर उनको बताता हूं कि मेरे भाई को हाथ लगाने का अंजाम क्या है। पापा अभी ना गुस्से में हो, थोड़ा शांत हो जाओ, पूरी बात सुन लो पापा एक बार प्लीज। हाँ जी सुनो, देखो आपका ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, आप पहले ना बीपी की दवाई ले लो, शांत हो जाओ थोड़ा सा। दवाई ले लो? शांति से बैठ जाऊं इतना सब कुछ होने के बाद? हरगिज नहीं। मैं पापा मैं ना मानता हूँ काफी कुछ हो गया, चाचू भी तो गलती थी ना पापा। वो क्या मेरे सामने खड़े होकर तू उनकी साइड ले रहा है? क्लासेस में यही पट्टियां पढ़ाते हो तुझे? माना गलती थी, पर हाथ कैसे उठाया? अरे हाथ मेरे साइड नहीं। अच्छा मेरी बात मत मानो, चाचू को होश में आने दो ना, पूरी बात बताने दो उन्हें एक बार। अगर पापा अब ऐसे आधी अधूरी बात सुन के जाओगे ना, तो बात हम पे उल्टी पड़ेगी ना वापस। हाँ जी सुनो जी, पहले शांति से सारी बात पता चल जाए, फिर जो चाहे करना, है ना? ठीक है, मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। हाँ जी। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया उन्होंने? मैंने ऐसे उसे पहले कभी नहीं देखा कंचा। वो इतनी मिन्नतें कर रहा था और दादू ने उसकी एक नहीं सुनी। हाँ यार, हुआ तो ये बहुत गलत है, पर उसने कहा है ना कि वो सब संभालेगा। हाँ पर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसकी तो आंखें तक भर आई थी और मैं वहां होकर भी कुछ नहीं कर पाई। श्रवण उठा। हेलो श्रवण। सुनो तुम ठीक तो हो ना? तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम बताओ कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें ही फोन। अरे आराम से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी श्रवण। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? दादू पापा सबने इतनी बुरी तरह से तुमसे बात की और मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। और जो गुस्से में पापा ने देवराज अंकल के साथ उनकी दोस्ती। सुनो लिसन, तुम ना अभी इस बारे में चिंता मत करो, परेशान मत हो। हम ना बैठ के सोचने के क्या करना है सबका। श्रवण, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो? और क्यों की इतनी मिन्नतें तुमने सबसे? क्यों दी मुझे कसम?
अगर मैं कुछ बोलती तो शायद कुछ हो पाता ना। अच्छा, तुम्हें बोलने देता ना तो सबको लगता कि तुम मेरी साइड ले रही हो, और उन्हें ना शक हो जाता कि हमारे बीच में कुछ है। और सुनो, मैं ना सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा यार। श्रवण, मैं हर वक्त तुम्हारा सिर ऊंचा करते तुम्हें चलते देखना चाहती हूँ, ऐसे हाथ फैलाए मिन्नतें करते। सुनो, तुम्हारे लिए तो मैं किसी के सामने भी हाथ फैला सकता हूँ, फिर तुम्हारी फैमिली के सामने मिन्नतें करना तो कुछ भी नहीं था यार वो मेरे लिए। मुझे तुमसे मिलना है श्रवण। मुझे भी। तुम्हें पता है, तुमसे मिले बिना तो मुझे चैन नहीं आता। और फिर सुनो, मैं ना जल्दी कोशिश करता हूँ मिलने की, पर आज जो हालात है ना यार, मुझे नहीं लगता कि मतलब पॉसिबल होगा सब। यानी कि अगर हमारी फैमिलीज के झगड़े चलते रहे तो हम मिल ही नहीं पाएंगे। ओए बुद्धू, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। स्टूपिड, तुम ना चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। सच्ची? और नहीं तो क्या। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, ओके? तुम भी। सब गलत हो रहा है यार बंटी, सब गलत हो रहा है। नहीं, देखना मियां, बहुत जल्दी सब अच्छा हो जाएगा। सॉरी भाई साहब, मैं अपने आपे में नहीं था, गलती हो गई मुझसे। लेकिन इतनी शराब पी क्यों? और नशे में था तो फिर मंजीत के घर पे ही रुक जाता, नशे में गाड़ी क्यों चलाई? सॉरी भाई साहब। सॉरी सॉरी ठीक है राजेंद्र, लेकिन अगर सच में उनको लग जाती तो सोचा है क्या हो जाता? यही सोच के तो वो लोग गुस्सा हो रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ इन सब बातों को यहीं खत्म करते हैं, वैसे भी गलती तो मेरी ही थी। भाई साहब ये सही कह रहे हैं, जाने दीजिए ना। अरे गलती हुई है ना, हुई है गलती, पुलिस को बुलाया, लेकिन थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? वहां मेरे काम में अड़चन, यहाँ मेरे भाई की बेइज्जती, वो अपने आप को समझते क्या? अरे खुद सोचो मियां, कैसे जाओगे अभी वहां? यार सुमो को ना बात करके भी तसल्ली नहीं हुई, बहुत उदास लग रही थी, और अगर मैं नहीं गया ना तो मेरा मन ऐसे घबराता रहेगा। मैं जा रहा हूँ। बस बात और ना बिगड़ जाए मियां। यार क्लास ही तो जा रहा हूँ मैं, शांति से जाऊंगा और चुपके से वापस आ जाऊंगा ना। किसी को पता नहीं चलेगा भाई। नहीं चलेगा ऐसा, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है और बर्दाश्त करने की एक हद। जी ठंड रखो, ठंड, आखिर दोस्त हैं आपके। अरे दोस्त होते तो फोन करते ना मुझे, मैं खुद अपने भाई को संभाल लेता, लेकिन नहीं, बाप बेटा ले गए इसे अंदर, पुलिस को बुलाया। अरे मैं कहता हूँ जो कुछ भी है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे भाई साहब मैं तो उनको। नहीं छोड़ो राजेंद्र प्लीज, मैं सब समझ गया। अब एक बात साफ है, हमारा उन लोगों के साथ कुछ लेने देना नहीं है। आज के बाद उस घर से हमारे सारे रिश्ते खत्म। और तू किथे जा रहा है सर दर्ज के? हैं नहीं, मैं तो एक दोस्त से नोट्स लेने जा रहा था मामा, बस। श्रवण, एक बात तू ध्यान से सुन ले, आज के बाद हमारे घर से कोई वहां नहीं जाएगा और उनका हमारे घर पर कोई स्वागत नहीं होगा। ये समझ कि उनके साथ हमारा रिश्ता खत्म। यूं सोच कि वो हमारे पड़ोस में रहते ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई?
आ गए पापा। प्लीज आदित्य, ये श्रवण की सीट है। प्लीज किसी तरह आ जाओ श्रवण, आओगे ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऑल सेट? यस सर। क्लास शुरू करें? यस सर। गुड, बैठ जाओ। अब तो वो श्रवण अभी तक नहीं आया है। यही ठीक रहेगा उसके लिए। डमरू, अगर श्रवण मल्होत्रा यहाँ पर कदम भी रखे तो मुझे बताना, उसके चाचा की तरह उसका भी दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। Spirit of selfless sacrifice. सुमन, बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है पापा। I mean, सर।